हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th मैथ लेसन फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे लेसन से, इसलिए ये लेसन बड़ा होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखें। बिल्कुल बेसिक्स हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, वो टर्म्स, वो सिंबल्स जो हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से यह टॉपिक, ये चैप्टर समझ में आए। यह चैप्टर बोरिंग भी है, वो इसलिए कि हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, समझ में कम आता है, लेकिन अगर इसे समझें तो बहुत इजी लगता है। हम इसको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें, पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि वो घर बैठे इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। सेट कहते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको क्लास 11th में पढ़े थे। जो आईसीएसई के बोर्ड के बच्चे होंगे वो क्लास 7th में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सेट, तो इसको हम लोग सेट कहते हैं। और जो बी टाइप का लगता है ना दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। इसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं दोस्तों। एलिमेंट क्या होता है अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना तो अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको आप एलिमेंट ऑफ बी कहते हैं। और ये भी एलिमेंट ही है दोस्तों, वही चीज़ है, बस इसको जो है काट दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सब सैम्बल का मतलब ये सब चीज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यू को इस तरह से यानी कि लटा दिया गया है, ठीक है, और उसके नीचे इज इक्वल टू का साइन है दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं हम लोग सबसेट, ठीक है ना, सबसेट ऑफ, याद रखिए। और इसी चीज़ को अगर हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा नॉट, नॉट अ सबसेट ऑफ। ओके, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी है, बस ये जो इज इक्वल टू है वो नहीं है, यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट, यानी कि वही चीज़ है, बस ऑफ नहीं लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और देखिए इसको अगर काट दिया जाए यानी कि हो जाएगा नॉट ए प्रॉपर सबसेट, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पर आइए, जस्ट टू जस्ट देख रहे होंगे, इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों, यानी कि इसका जो मुंह है वो राइट साइड है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग कहते हैं सुपर सेट। ओके, सुपर सेट। अगर यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, यानी कि इस चीज़ का उल्टा, देख रहे ना दोस्तों, इस चीज़ का उल्टा। तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट था ना, तो याद है इसका जो मुंह जो है राइट साइड रहेगा, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, सुपर सेट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा। कितना ईजी था, आ गया ना समझ में। तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो समझ नहीं आता है यही सब चीज़ क्या क्या लिखाते रहता है। तो अब देखिए इसको हम लोग ओ को काट दीजिए ना ऊपर से, तो हम लोग इसको कहते हैं फाई, फाई कहते हैं, ठीक है। और इसको तो आप जानते ही हैं, हम लोग इसको सेट कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का कहीं भी आप चिन्ह देखें और इस तरह का चिन्ह देखें तो देखिए इसको हम लोग सेट भी कहते हैं। और इसके अंदर कुछ है ही नहीं एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर आप 1, 2, 3, इस तरह का भी देखे होंगे दोस्तों। जो 1, 2, 3, ये सब चीज़ आप देखते हैं ना, 1, 2, 3, वो सब जो दोस्तों होता है एलिमेंट, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार में तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं और इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सब चीज़ का मतलब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अभी कुछ कुछ बेसिक चीज़ को पढ़ लेते हैं। देखिए ये है आपका म्यू, ठीक है, टॉरेंट वाला म्यू नहीं है। तो ये म्यू और ये यू है, तो इसको भी हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। देखिए एम्प्टी सेट भी होता है और यूनिवर्सल सेट भी होता है, ठीक है। दो तरह का सेट होता है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसको भी हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जहाँ जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये आप दो ठो डॉट टाइप का देख रहे होंगे या एक लाइन टाइप का अगर मिल जाए इस तरह का, तो इसको हम लोग कहते हैं सच डैट। ठीक है, और एक बहुत डरावना टाइप का ये दोस्तों, ठीक है, यानी कि ए का जस्ट उल्टा है ना। तो बहुत ही डर लगता था जब हम पढ़ते थे अपने, जब क्लास 11th या 12th में, ये क्या है जी इतना भयंकर टाइप का। तो इसको हम लोग कहते हैं फोर ऑल। ठीक है, फोर ऑल, सब का मतलब हम लोग आगे अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, भी का जस्ट उल्टा है, भी का जस्ट उल्टा इस तरह का अगर आपको सिंबल दिखता है तो आप इसको कहेंगे कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन। अब देखिए, और भी हम लोग को बहुत चीज़ पढ़ना है अभी, जो कि अभी आप देखे होंगे। ठीक है ना, जो जो जैसे जैसे यूज होते जाएगा दोस्तों, उसका सैंपल हम लिखवाते जाएंगे। ओके, सबसे पहले अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे कि भाई रिलेशन एंड फंक्शन क्या है। ठीक है ना, अब हम अपने कॉपी में आते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। सीधा साधी बात है कि रिलेशन का मतलब होता है संबंध। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी चीज़ का संबंध है। अब वो ऑब्जेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम हैं और एक मेरे पापा हैं, तो इन दोनों में क्या चीज़ का संबंध हो सकता है? बेटा और पिता का संबंध होता है। ठीक है, तो वैसे ही मान लीजिए कि एक लड़की है, एक लड़का है। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या का संबंध हो सकता है? या तो ये दोनों जो है भाई बहन हो सकते हैं आपस में, या तो पति पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, या तो माता और बेटा का रिश्ता हो सकता है। ठीक है ना, जैसे सपोज डैट मान लीजिए कि एक हम हैं और एक मेरे पापा हैं। ठीक है, और ये हमको बोलते हैं कि बेटा। ओके, और हम उनको बोलते हैं पापा। तो आया समझ में, यही आपका जो है रिलेशन है। ठीक है, और ये रिलेशन की खोज किन्होंने की थी? कार्टेशियन ने। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कुछ कुछ समझ में आया होगा, आ रहा है ना समझ में। तो सपोज डैट मान लीजिए कि एक हम आपको दिखा रहे हैं कि एक खाना ले लिए इधर और एक खाना ले लिए इधर। ठीक है, और इस खाना के अंदर बना लेते हैं एक डॉग। ठीक है, मान लीजिए ये एक कुत्ता है, उसका पूंछ है, और इधर एक बिल्ली बना लेते हैं। चलिए, बिल्ली भी सीधी सा लग रही है। मान लीजिए ये डॉग है और ये कैट है। ओके, तो इधर ले लेते हैं इन लोगों का खाना। ठीक है, कि ये लोग कौन सा खाना खाता है। तो जैसे देखिए, एक बोतल है, इसके अंदर दूध है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि डॉग भी जो है दूध पीता है और कैट भी जो है वो दूध पीती है। और इधर रख लेते हैं कोई भी एक मीट। ठीक है, मांस। तो आप जानते होंगे कि कुत्ता जो है दूध पीता है और कुत्ता मांस भी खाता है। सेम इसी के जैसा कैट के साथ भी होता है। ठीक है, ये भी पीती है दूध और ये भी खाती है मांस। ठीक है, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से, यानी कि दोनों में चलेगा। अगर दोनों में चलता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा समझ में। इस तरह से एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे। अगर मान लीजिए कि एक और खाना बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और इसमें बना लेते हैं हिरन। ठीक है, मान लीजिए हिरन का ये मुंह है और उसका सींग है, हाँ, इस तरह का मान के चलिए कि ये हिरन है। ठीक है, और हाँ, और एक शेर है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये शेर है। ठीक है, लायन। हमको डायग्राम अच्छे से नहीं बनाना आता है, उसके लिए सॉरी। तो मान लीजिए कि ये जो है पानी जरूर पीता है। ठीक है ना, और ये घास भी खाता है, हर अनसन में। लेकिन इसके साथ क्या है कि ये घास नहीं खाता है, लेकिन ये पानी जरूर पीता है। ध्यान से समझिएगा, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है घास नहीं खाता है, तो मैच नहीं ना कर पा रहा है, नहीं मैच कर पा रहा है। इसके साथ जरूर मैच कर जाता है, लेकिन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ सिर्फ पानी मैच कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा।
अब ये कुछ आप बेसिक चीज़ समझ गए होंगे। अब इसी को हम लोग इसी के जैसा अब मैथमेटिक्स में भी लगाएंगे, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में। देखिए अब शुरू करते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का जो बेसिक चीज़ है इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कहता ये है, जो जो लिखा हुआ है ना उसी का हिंदी हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। डोमेन के बारे में पढ़ा था, को डोमेन के बारे में पढ़ा था, और रेंज के बारे में पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है ना। हर आंसर में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और ग्राफ में उसको पेश किया था, ठीक है। देखिए अब आते हैं रिलेशन में। देखिए रिलेशन का मतलब ये होता है, अभी हम आपको बताए भी थे, फिर से बता रहे हैं। रिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटीज के बीच में रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन हो। रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन का मतलब, देखिए जो कनेक्शन है वो हवा में है, ठीक है ना, दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है, ठीक है ना। अगर हम अपने पापा के लिए बेटा हैं तो वो मेरे लिए पापा हैं, ठीक है, हम उनको बोलते हैं ना। उन्हीं के बीच में जो है रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। वो दिखता नहीं है लेकिन है, रिलेशन है वो, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है यानी कि पहचानने योग्य, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब होता है पहचानना कि हाँ वो मेरे पापा हैं, और वो बोले कि हाँ ये मेरा बेटा है। अब आए समझ में, तो वही चीज़ पहचानने योग्य, ठीक है। और लिंक हो किसी चीज़ का भी, इन दोनों के बीच में लिंक हो, उसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। अब आगे समझ में, यही था आपका रिलेशन। चलिए अब हम लोग आते हैं जो जो लिखा हुआ है ये सब चीज़। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, कि जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, ठीक है। हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है दोस्तों, चलिए स्कूल है, इसमें दो क्लास है। दो क्लास तो होता नहीं है लेकिन सपोज डेट मान लेते हैं कि इसमें दो क्लास है, क्लास 11th है और क्लास 12th है, ठीक है। तो बताना ये है कि अगर क्लास 11th के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें भी बच्चे हैं, तो इन दोनों में किस किस तरह का संबंध हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है। कि क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं उनमें से कोई उनका बड़ा भाई क्लास 12th में पढ़ रहा हो, ठीक है। या तो क्लास 11th में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका दोस्त जो है वो क्लास 12th में पढ़ रहा हो, ठीक है, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये जो है एक ही स्कूल के छात्र हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया ना, आ रहा है ना समझ में। या तो ये भी हो सकता है कि ये एक शहर में जो है रहते हैं, और हो सकता है कि ये एक कॉलोनी में भी रहते होंगे, एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। तो यही है दोस्तों संबंध, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसको ए है सेट, और ये सेट बी है, ठीक है। सेट मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, कि ये पूरा क्लास 11th जो हो गया ये पूरा एक सेट हो गया, उसके अंदर बच्चे हैं ढेर सारे। और एक सेट बी हो गया जिसके अंदर ढेर सारे क्लास 12th के बच्चे हैं। अब आ रहा है समझ में। तो सेट ए और सेट बी में क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कि क्या क्या हो सकता है भाई, तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर कि हो सकता है कि ए जो है ब्रदर है बी का, हो सकता है सिस्टर है, आपको ये बताया भी थी ये चीज़। या तो हो सकता है कि जो क्लास 12th में जो बच्चे हैं उनका एज ज़्यादा होगा क्लास 11th के मुकाबले वाले बच्चे से, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। हो सकता है कि क्लास 12th का बच्चा, जैसे कि मान लीजिए कि 18 साल का है, तो क्लास 11th का बच्चा 17 साल का होगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है, यही सब चीज़ था, ठीक है ना। तो ये जो आप एक्स का साइन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों। अभी हम लोग सब चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए जी, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं डिजिटल वर्ड में, ठीक है, किस तरह का होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ओके। और जो आप एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं उसको थोड़ा सा अभी पेंडिंग में रखिए, क्योंकि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो 1.1 आराम से सॉल्व हो जाएगा, एकदम आराम से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको अगर नहीं समझिएगा तो रिलेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि
क्योंकि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है, रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये चीज आप याद रखिएगा कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में या कॉपी में कहीं भी, कि जो रिलेशन है, रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है भाई? ये आपका यू को लेटा दिया गया है। हम आपको बताए भी थे कि इसका जो मुंह है वो लेफ्ट साइड रहेगा, तो और इसके नीचे इज इक्वल टू का साइन रहेगा, तो इसको आप लोग क्या कहिएगा? सबसेट। सबसेट याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई? क्रॉस। क्रॉस हमने आपको बताया भी था, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ए जो है, बी जो है वो चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसा क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से वो चेंज हो सकता है यहाँ पर पी क्यू एम एन एस टी, इस तरह का भी हो सकता है। ओके, तो अगर इस तरह का आप कहीं भी देखें तो इसको आप क्या कहिएगा? इसको हम लोग कहेंगे रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसके साथ हो रहा है? ए क्रॉस बी। ठीक है, ए और बी के साथ हो रहा है। ठीक है, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये आपका सबसेट है, ये आपका रिलेशन। तो इसको इस तरह से लिखिए, ये इंपॉर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, रिलेशन इज सबसेट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसके साथ है दोस्तों? ए क्रॉस बी के साथ है, तो लिख दीजिए ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पर। क्या है वो चीज़? वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? बहुत देरी से सुन रहे हैं, अब हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्लास 11th में भी ये चीज़ को पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं जानते तो एकदम आराम से देखिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? दो ठो नन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, दो ठो नन एम्प्टी सेट लेना होगा। नन एम्प्टी मतलब जिसमें खाली ना, यानी कि ऐसा सेट जो खाली ना हो, वो एलिमेंट से भरा पड़ा हो। ठीक है, अगर आपके पास दो नन एम्प्टी सेट है, सपोज डैट सेट ए नाम दे दिए, इज इक्वल टू उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ये आपका 1 2 3 क्या है? एलिमेंट है। इसको आप एंट्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेट बी में आ जाइए, ये भी नन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसमें हमने 4 5 और 6 लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों का क्या करें? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, नन एम्प्टी सेट, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसको अगर हम लोग इस तरह से खाना बना लेते हैं दो ठो, ठीक है, इसमें लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये पहली बात, ये सेट ए है और ये सेट बी है। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि क्लास 11th क्लास 12th बताया था ना, और क्लास 11th में मान लीजिए बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चे का नाम है 1 2 3, या जो भी आप मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, रोहन मोहन सोहन, जो भी मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। और दूसरे क्लास में जो है, यानी कि उस सेट बी नाम है उसका 4 5 और 6। ठीक है, अब ये दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ध्यान से सुनिएगा मैपिंग कैसे करना हम लोग को। ठीक है, तो 1 जो है वो किसके साथ जाएगा? 4 के साथ। 1 जो है 5 के साथ भी आएगा, मैच करेगा, 6 के साथ भी मैच करेगा, और इसी तरह से 2 भी इसी तरह से चलेगा। ठीक है, 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ, इस तरह से इसमें भी चलेगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? 3 भी जो है वो 4 के साथ 5 के साथ एक बार और 6 के साथ चलेगा। यही आपका जो है मैपिंग है, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ कुछ रूल समझ में आया दोस्तों? चलिए, अब हम लोग इसका और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना होगा दो सेट के बीच का, तो आप किस तरह से निकालिएगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हमने आपको बताया था ना, 1 जो है 4 के साथ आएगा एक बार,
1 जो है वो 4 के साथ आया, या तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं 1 जो है 4 के साथ, 1 जो है 5 के साथ, 1 जो है 6 के साथ। इस तरह से बहुत ईजी है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 जो है 5 जल्दी जल्दी बनाते हैं, 1 जो है 6, फिर उसके बाद 2 किस में आएगा 4 के साथ, 2 जो है वो 5 के साथ, 2 6 के साथ, और अब आता है हम लोग का बारी 3 का। 3 जो है वो 4 के साथ, 3 जो है 5 के साथ, 3 6 के साथ। क्लियर, सब चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया, एक भी नहीं छोड़ा है। आ गया ना समझ में, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बहुत ईजी था ना, कितना ईजी था ना दोस्तों। आ गया ना समझ में। इसी तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, और इसको जो है हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, देखिए ये सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसका जो पहला वाला एलिमेंट कह लीजिए, चाहे एंट्रीज कह लीजिए, ये बिलोंग करता है किसके साथ, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो पहला वाला एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट ए से, ठीक है। और इसका जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट बी से। तो इसमें भी है वही चीज़, सब में वही चीज़ है। ये पार्टी जो है बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, यानी कि इसका नाम है सेट ए, और इसका जो पार्टी है वो बिलोंग करता है किसके साथ, सेकेंड सेट के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस तरह से अगर ऑर्डर्ड पेयर में है, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं पता चल गया ना, क्योंकि इसका जो बिलोंग कर रहा है पहला वाला एलिमेंट वो है सेट ए से, और जो दूसरा वाला है 4 वो बिलोंग करता है सेकेंड वाला सेट यानी कि सेट बी से, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। आ गया ना समझ में, आ गया। अगर मान लीजिए सपोज डैट बी क्रॉस ए निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए उल्टा कर देते, घुमा देते तो कैसे, बहुत ईजी है। हम लोग सबसे पहले चांस किससे चलते, बी से, ठीक है। जैसे हम लोग ए से चले थे ना इसके पहले, अब हम लोग बी से चलते हैं, ठीक है। यानी कि ये पहले यहाँ पर क्या लिखा जाता, 4 1, ठीक है, उल्टा चलता 4 1 4 2 4 3, इस तरह से। आ रहा है ना सर में दोस्तों, इस तरह से। थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझिए, ज़रूरी है। तरह तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समझिए, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। तो मान लीजिए बी क्रॉस ए निकालना होता तो कैसे निकालते, 4 1 4 2 और 4 3। अब इसमें तो हो गया ना, अब इसी तरह से 5 में भी चलते, 5 1 5 2 5 3। अब जो है 6 का चांस चलिए, 6 1 6 2 और 6 3। इसी तरह से हम लोग चलते दोस्तों। आ गया ना समझ में, जो पहला रहेगा उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आया समझ में, आ गया ना। चलिए अब हम लोग और भी चीज़ पढ़ते हैं, क्या, जैसे कि ये आप जो 1 और 4 देख रहे हैं, 4 और 1 ये सब देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो पहला वाला पार्टी रहेगा इसको आप लोग क्या कहिएगा, प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज कहते हैं इसको। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेज, ठीक है, इसको हम लोग इमेज कहते हैं। अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए। अभी तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये भी आप माइंड में लगा लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं और इसको हम लोग इमेज कहते हैं। अगर हम लोग को बोला जाए कि 1 का इमेज कौन है भाई, तो 4 है। अगर हम लोग को बोला जाए कि 4 का प्री इमेज कौन है, ठीक है। इसको डिटेलिंग में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर और विस्तार से पढ़ते हैं। अभी हमने तो ए क्रॉस बी उसका उल्टा भी समझ लिया। अब सपोज डैट मान के चलिए कि सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ रहता, ठीक है, मात्र एक ही सेट रहता दिया हुआ, तो क्या हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल पाते, बिल्कुल निकाल पाते, ठीक है, बिल्कुल निकाल पाते। सेट ए और सेट ए ही में निकाल लेते हैं आराम से। और एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से दोस्तों,
एक मैजिक हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर कभी भी इसके अंदर जो एलिमेंट है, ध्यान से सुनिए, इसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, और जो बाजू वाला सेट भी है, इसके अंदर भी जो एलिमेंट है जितना रहेगा, जैसे इसमें 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 है, ठीक है, और 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिए, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 9 बनेगा आपका क्या, 9 एंट्रीज बन जाएगा, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लीजिए। अगर सपोज डैट यहाँ पर सिर्फ 4 और 5 रहता ना, तो 3 है ये, 1 2 3, और यहाँ पर 1 और 2, तो 3 2 जा 6। तो देखिएगा कि अगर जो भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो एंट्रीज है वो 6 ही बनेगा, ठीक है। आप बना करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग ए क्रॉस ए को सीखते हैं किस तरह से बनाना है। अगर सपोज डैट सिर्फ सेट ए दे दिया गया है हमारे पास, ये कैसा सेट है पता है ना, नन एम्प्टी सेट, ठीक है, 1 2 3, और कह दिया गया हो कि भाई ए क्रॉस ए निकालिए, चूँकि ये डिफरेंट है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, ठीक है ना। तो भाई इसका क्या होगा, तो देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा। आप चाहे आप डायग्राम बना करके भी हेल्प ले सकते हैं, इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। 1 2 3 है, 1 2 3 है, आप डायग्राम बना करके भी हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 है तो यहाँ पर 1 1 लिख देना है, ठीक है। 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, आ रहा ना सर में। फिर इसका तो पूरा काम हो चुका है, अब 2 का बारी है, 2 का बारी है, तो 2 का 1 के साथ, फिर उसके बाद 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। आप डायग्राम बना करके भी मैपिंग कर सकते हैं एकदम आराम से। डायग्राम बनाइएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, तो आराम से देख के ही बनाइएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, 1 का हो गया ना, आ रहा ना सर में। अब 2 का जो है 1 के साथ करें, और फिर 2 का 2 के साथ भी तो होगा, फिर 2 का 3 के साथ। गेम है दोस्तों, वो गेम है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब 3 का जो है 1 के साथ, आप चाहें तो डायग्राम का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, मज़ा आएगा दोस्तों, एकदम आराम से समझना, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये आपका ए क्रॉस ए निकल चुका, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल लिए सेट ए का, ठीक है ना। आ गया ना सर में। हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, जैसे कि हम आपको बताए भी थे कि जो भी आप निकालने जा रहे हैं एलिमेंट का, यानी कि 1 2 3 है ना, और उधर भी जो है 3 है, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर, 9 एंट्रीज चेक करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एंट्रीज है। आ रहा ना समझ में। इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इसका बेसिक है, क्या है बेसिक, अगर सपोज डैट एक सेट है और इधर भी दूसरा सेट है, ठीक है। इस सेट का जो एलिमेंट है वो P है और इसके अंदर Q है, ठीक है। और A मान लीजिए इसको, और इसको B मान लीजिए, सेट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जैसे यहाँ पर एक P लिख दिए, यहाँ पर Q लिख दिए, ठीक है। तो अगर इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा P क्रॉस Q, ठीक है। तो P क्रॉस Q को आप क्या बोलिएगा, PQ, ओके। तो जैसे देखिए, ये सेट है आपका A, ये है सेट आपका B, ठीक है। तो N है, ठीक है, नंबर ऑफ, और ये आपका A क्या है, सेट है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है P, ठीक है। और इसी तरह से इसमें क्या है, P है ना इधर, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, एलिमेंट बोलिए चाहे आप एंट्रीज बोलिए, बात बराबरी है, ठीक है। क्या है वो, Q, ठीक है। तो N और N जो है वो कॉमन हो जाएगा, और A क्रॉस P इज इक्वल टू के बराबर क्या हो जाएगा जी,
P इंटू क्यू, ठीक है, पी क्यू। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, सिर्फ समझना है, ठीक है ना। आ गया ना समझ में। इसी तरह से अब हम लोग आते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। तो एक बुक है मंजीत सिंह, ठीक है। तो इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ से दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ये आपका टेक्स्ट बुक है दोस्तों। इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आता है, ठीक है ना। जैसा कि हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ए आर बी। तो ए आर बी का मतलब क्या होता है? बहुत ईजी चीज़ है कि ए जो है, स्मॉल ए जो देख रहे हैं आप, वो रिलेटेड टू बी है, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू बी। अगर मान लीजिए कि आर को काट दिया गया, जैसे यहाँ पर आर दिख रहा है ना, इसको काट दिया गया, तो क्या हुआ? बहुत ईजी चीज़ था कि भाई ए जो है वो नहीं है रिलेटेड, ठीक है। ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन को अच्छे तरीके से जानेंगे, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो बुक को रख लेते हैं, अच्छी बुक है, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन बहुत, ठीक है ना। तो क्या था भाई, हम लोग को ए आर बी पढ़ना है। तो सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए सपोज डैट, अगर आप ए और बी ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो है दोस्तों वो बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं और एलिमेंट भी कहते हैं। और ये आपका क्या है पता है ना, रिलेशन। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो अगर ये चीज़ आपके पास है और यहाँ पर आपने ये देखा कि भाई स्मॉल ए है और आर है और बी है, तो इसको हम लोग कहते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है ये सब। ए इज रिलेटेड टू बी। अगर सपोज डैट यहाँ पर पी और क्यू रहता और बीच में आर रहता, तो आप बोलते क्या, पी इज रिलेटेड टू क्यू, ठीक है। अगर इसी को आर को अगर हम लोग काट दें, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ से ऐसे काट दिए, ठीक है, और यहाँ पर बी लिख दिए, तो इसको क्या बोलेगा, ए इज, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, ठीक है, नॉट रिलेटेड। क्योंकि हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरह का चीज़ हम लोग को मिल सकता है, इसलिए समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ना कि इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सेट बना करके समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गया समझ में, तो बहुत बच्चा जैसा था, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक सेट हमने बनाया, सेट ए, और एक सेट बनाया हमने बी। इसके अंदर एलिमेंट रख दिया 1 2 3 4 5 सपोज, और इसी के ओपोजिट सामने बी में रखा हमने 2 4 6 8 सपोज, हमने यहाँ पर रखा। अब क्यों रखा आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो हमने कह दिया है यहाँ पर कि जो स्मॉल ए है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से। अब बोलिएगा कि भाई यहाँ पर कहीं भी स्मॉल ए नहीं दिख रहा, नहीं ना दिख रहा है, तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जो स्मॉल ए है वो क्या है, एंट्रीज है इसमें। कौन सा, ये पूरा ए स्मॉल ए। और यहाँ पर हम बता दिए हैं कि बी जो है यानी कि स्मॉल बी, वो बिलोंग्स कर रहा है सेट बी से। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। आ रहा समझ में, बहुत ईजी चीज़ है, एकदम आराम से समझिएगा। जो स्मॉल ए देख रहे हैं ये सब है अंदर का एलिमेंट, जो स्मॉल बी देख रहे हैं इसके अंदर का एलिमेंट, और जो कैपिटल ए और कैपिटल बी देख रहे हैं वो एक तरह का सेट है, हमने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर लिख दिया कि ए रिलेटेड टू बी है, और इफ का साइन हमने दे दिया, और यहाँ पर लिख दिया है कि बी जो है वो कितना के बराबर है, वो 2 इंटू ए के बराबर है। समझ में आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी जो है वो बड़ा रहेगा ए के मुकाबले, ठीक है। बी तभी मेंटेन हो पाएगा जब यहाँ पर 2 गुना होगा ए, ठीक है। आ रहा ना समझ में,
बी इज इक्वल टू 2a। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो ये चीज़ क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इफ, ठीक है। तो ए जो है वो रिलेटेड कर रहा है भाई बी से, एकदम रिलेटेड है कि हाँ भाई यहाँ पर जो भी दिया हुआ है एलिमेंट, इसमें हम लोग पहले ही से बता दिए हैं कि ए से रिलेटेड है बी में और बी के बराबर है 2a, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसको चेक करते हैं, मान लीजिए इसको चेक करते हैं कि कितना एलिमेंट जो है, कितना एंट्रीज जो है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, कितना मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ए की जगह पर 1 रखा, ये चीज़ तो आपको कन्फर्म पता होगा कि इस तरफ ए रखाएगा और कॉमा के बाद जो भी रखाएगा वो बी का पार्ट ही रखाएगा, ठीक है। आ रहा ना समझ में। तो हमने यहाँ पर ए की जगह पर 1 रखा, तो ऑटोमेटिक सा बात है भाई कि बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा। तो बी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2a के बराबर है, 2a के बराबर है। तो a का वैल्यू कितना था, 1 था ना, अभी हम बताए भी थे। तो 2 इंटू 1 करिएगा तो 2 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब यहाँ पर हमने इनपुट किया क्या, 2, यानी कि a के जगह, स्मॉल a के जगह पर हमने रखा यहाँ पर 2। तो b का वैल्यू क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बिना देखे बता दें कि भाई इसके जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये मैच करने का तरीका है वो सक्सेसफुल हो रहा है। हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं स्मॉल a के जगह पर, तो हमें b के जगह पर 2 मिल जा रहा है अच्छे से, और यहाँ पर हमने 2 रखा तो वो 4 मिल जा रहा है अच्छे से, ठीक है। अब रखते हैं 3। तो सपोज डैट हमने यहाँ पर 3 रखे, तो क्या हमें मिल रहा है b इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पर 3 रखिएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ना। तो देख रहे हैं कि 3 हमने रखा तो 6 हमें मिल गया। अब हमको बता रहे हैं सब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा समझिए। अब हम 4 रखते हैं, तो यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 5 रखते हैं, सपोज डैट हम यहाँ पर 5 रखें, तो 5 2 जा 10। तो क्या हमारे पास यहाँ पर 10 मौजूद है, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर ही काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर ही काट देंगे कि हाँ भाई ये मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ये मैच नहीं कर पा रहा है। तो हमारा 4 से लेकर के 8 तक ये मैच हो चुका था, लेकिन 5 का जो पार्टी है वो इधर नहीं है, वो मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। तो भाई ये क्या है, ये कहाँ काम आने वाला है। तो ये दोस्तों काम आने वाला है आपका रेंज निकालने में, ठीक है। रेंज निकालने में काम आएगा। और क्यों निकालने में काम आएगा, क्या था ये था आपका ऑर्डर्ड पेयर, कि हाँ भाई इसके साथ ये मैच कर रहा है, ये सब आपका मैच कर रहा है, ठीक है। और ये 5 का जो पार्टी है वो सिर्फ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यही आपका क्या है दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन टॉपिक पर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। इसीलिए हम लोग ये चीज़ को पढ़े थे ताकि वो चीज़ समझ में आए। और ये पता है ना आपका क्या है, इमेज है, और ये आपका प्री इमेज है। ओके, क्लियर है सब चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग